भदोही जिले के नंबर 1 वेब चैनल सत्यम न्यूज की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी व फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व आज की पहली खबर से। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौरी रोड के वंशिका हॉस्पिटल में एक नवजात की मौत के बाद सनसनी फैल गई थी। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी और लोगों को शांत कराया। मोड़ बाजार के सियरहा गांव निवासी धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 9 दिन के बेटे को 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने 2 किस्तों में करीब 70,000 रुपया जमा कराए थे। परिवार की मंगरा देवी का आरोप है कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इलाज के नाम पर रुपए वसूले जाते रहे। दूसरी ओर वंशिका हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नवजात की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया था। उन्होंने लापरवाही और अवैध वसूली के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। आज हमारा बच्चा 3-4 दिन का मरा हुआ और हम बोल रहे थे हमारा बच्चा खत्म हो गया, तो ये लोग कांच के अंदर से बोला है कि इसका पहले पैसा दूहे के ये लोग पैसा चूसे हैं। 2100 को 2400 को रोज दवाई देते रहे, लाख रख के लोग साहब पैसा दूहत रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कांसीराम आवासीय कॉलोनी कंसापुर में खिड़की तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलोनी निवासी महताब खान की पत्नी रेशमा ने कॉलोनी के ही एक युवक के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई और चोरी गए जेवरों की बरामदगी की मांग की है। रेशमा के अनुसार वह बुधवार को अपने पति के साथ बेटे समीर खान की शादी तय करने औराई के पियरोपुर गई थी। घर लौटी तो बरामदे की खिड़की टूटी मिली और कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर रखी सोने की नथिया, टीका, अंगूठी, कील, मंगलसूत्र, झूमर, नथिया, सहारा तथा चांदी की 2 पायल समेत लाखों रुपए के आभूषण गायब थे। रेशमा का आरोप है कि चोरी में कॉलोनी का ही एक युवक शामिल है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज होने लगा है। जनता दल यूनाइटेड के भदोही जिलाध्यक्ष सर्वेश राय ने शुक्रवार को राज्यपाल के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जनपद का नाम भदोही ही यथावत रखने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भदोही के पहचान विश्व भर में कालीन उद्योग और जीआई टैग से जुड़ी है, इसलिए नाम परिवर्तन से जिले की ऐतिहासिक, आर्थिक और वैश्विक पहचान प्रभावित होगी। जदयू ने सरकार से कालीन नगरी की ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रखने और भदोही नाम को यथावत बनाए रखने की अपील की है। इस मौके पर रामेश्वर प्रसाद राय, परवेज हसन उर्फ सीबू, अभिनव कुमार श्रीवास्तव, अबरार अहमद अंसारी, रोहित सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे के पास मौजूद सहारा हॉस्पिटल के अतिक्रमण पर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर दी है। सावन माह में कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए भदोही जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा ने रजपुरा चौराहे पर मौजूद सहारा हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है। ईओ ने बताया कि उद्योग बंधु की बैठक में व्यापारियों ने हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग के कारण सड़क पर हो रहे अतिक्रमण और जाम की शिकायत डीएम से की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अतिक्रमण और अवैध पार्किंग नहीं हटाई गई तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उद्योग बंधु की बैठक थी कलेक्ट्रेट सभागार में। जिलाधिकारी वहाँ व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा मांग की जा रही थी कि अतिक्रमण हटाया जाए। रजपुरा चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। वहाँ एक अस्पताल, सहारा अस्पताल की बात उठी थी कि क्योंकि वहाँ पर उनका वाहन बाहर खड़ा रहता, तो उनको नोटिस नगर पालिका द्वारा जारी की गई है और उनको फिर मौके निर्देश दे दिया जाएगा। आज जाकर उनको निर्देश दिया जाएगा, उसको नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
भदोही तहसील में नए एसडीएम चंद्रकांत त्रिपाठी की तैनाती के बाद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शुक्रवार को दुर्गागंज के रामनगर गांव में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सरकारी रास्ते की भूमि को जेसीबी से कब्जा मुक्त कराया है। लेखपाल शेष मणि ने बताया कि गाटा संख्या 596 राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज है, जिस पर प्रेमशंकर मिश्र द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया है। एसडीएम चंद्रकांत त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सीओ सुमित त्रिपाठी व थाना प्रभारी मनोज कुमार भी मौजूद रहे। औराई के कठारी बाजार निवासी मोमिना व जैदा ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देकर पड़ोसियों पर जमीन कब्जाने, जबरन बारजा निकालने और हरे नीम के पेड़ को कटवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि विपक्षी पक्ष प्रशासनिक दबाव बनाकर उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि विरोध करने पर परिवार को धमकाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य का शुक्रवार को भदोही शहर के चौरी रोड आकाशदीप हॉस्पिटल पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अश्वनी कुमार मौर्य के आवास पर माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान भाजपा सभासद अजय दुबे, अरविंद मौर्य, सेवालाल मौर्य, जयप्रकाश मौर्य समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेश मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव में भदोही जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। विद्युत विभाग की लापरवाही से गोपीगंज के भटपुरवा यादव बस्ती में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खंभों की दूरी काफी अधिक होने के चलते तार नीचे आ गए हैं, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होने से हादसे का डर बना रहता है। भटपुरवा के यादव बस्ती निवासी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि लालानगर पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। खंभों की अधिक दूरी होने के चलते तार पूरी तरह नीचे आ गए हैं, जिससे अक्सर आपस में तार टकराते रहते हैं। इलाके के लोगों ने बीच बीच में विद्युत खंभा लगाते हुए एबीसी केबल दौड़ाए जाने की मांग की है। फिलहाल भटपुरवा के यादव बस्ती पर हादसे की साया मंडरा रही है। गुरु रविदास महाराज के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कोयरौना के भमौरी गांव में श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। यात्रा में गुरु रविदास महाराज का चित्र आकर्षण का केंद्र रहा, जहां रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर दर्शन किए। कलश यात्रा गांव का भ्रमण करते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। इसके बाद आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में पूजा अर्चना हुई है। इस दौरान वक्ताओं ने गुरु रविदास महाराज के जीवन संदेश और समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शैलेश कुमार पांडे, आकाश निर्मल, जितेंद्र कुमार, विमलेश कुमार, मुन्नीलाल रामधारी आदि मौजूद रहे। चेहल्लुम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से खमरिया चौकी परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक पुलिस क्षेत्राधिकारी राजू कुमार सिंह, औराई थाना प्रभारी राजेश सिंह तथा खमरिया चौकी प्रभारी रवि प्रकाश सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई थी। सीओ ने मौजूद लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न करें और सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित परंपराओं के अनुसार ही आयोजित हो। उन्होंने अफवाहों से दूर रहने और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। बैठक में हाजी इमाम, हारून रशीद, अनुज बरनवाल, अकील खान, निहाल अली आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के माधोपुर निवासी एवं गाजीपुर के भंवरकोल थाने में उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए देवी शंकर यादव का शुक्रवार को पैतृक गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लालानगर टोल प्लाजा से माधोपुर गांव तक डीजे बाजे, फूल मालाओं और जयकारों के बीच जुलूस निकालकर उन्हें सम्मान पूर्वक घर पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन, शुभचिंतक और मित्रों ने उनकी ईमानदारी, अनुशासित एवं सराहनीय पुलिस सेवा की मुक्त कंठ
से प्रशंसा की। समारोह में मौजूद लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखद और सम्मानपूर्ण सेवानिवृत्त जीवन की कामना की है। कार्यक्रम में ग्राम सभा के गणमान्य नागरिकों, युवाओं और महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। ज्ञानपुर के एकलान में आयोजित कार्यकर्ता शिक्षक संवाद कार्यक्रम में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और गरीब, मजदूर, किसान व पीड़ित परिवार के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लाल बिहारी यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा और शिक्षकों को सबसे अधिक सम्मान दिया था। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शिक्षक हित और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी। इस मौके पर विकास यादव, आरिफ सिद्दीकी, अंजनी शुक्ला, बच्चन पाल, ओम प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। सिंचाई विभाग भदोही उपखंड सुरियाव में कार्यरत नलकूप चालक दिनेश कुमार यादव शुक्रवार को 37 वर्षों की लंबी, ईमानदार और समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। ज्ञानपुर के दुल्हीपुर निवासी दिनेश कुमार यादव के सम्मान में सुरियावा के सिंचाई कॉलोनी परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अपर अभियंता, जिलेदार अशोक कुमार व सिंचाई संघ भदोही के अध्यक्ष अशोक दुबे सहित अन्य अधिकारियों ने अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर सम्मानित किया था। इस मौके पर रंगनाथ दुबे, हंसराज यादव, पूजा, दीपक वर्मा आदि मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को लालानगर टोल प्लाजा पर सीओ चमन सिंह चावड़ा ने डायल 112 पुलिस के जवानों की ब्रीफिंग की है। सीओ ने निर्देश दिया है कि सभी जवान अपने अपने क्षेत्रों में पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करें और किसी भी दुर्घटना, जाम, विवाद या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दे। सीओ ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंचकर राहत और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। ब्रीफिंग के बाद सभी पीआरबी के जवानों को उनके निर्धारित ड्यूटी पॉइंट के लिए रवाना किया गया था। ज्ञानपुर के चकवा चंदेल गांव से सीता, सुमन व कमलेश गुप्ता जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि कई गरीब और कच्चे छप्पर खपरेल के मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिल गया है। आरोप लगाया है कि सर्वे और आवास सूची तैयार करने में लापरवाही बरती गई है, जिससे जरूरतमंद परिवार आज भी पक्के मकान से वंचित हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र लोगों के नाम दोबारा सूची में शामिल करने व लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारत मुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के तहत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण संबंधी मुद्दे को लेकर राज्यपाल के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, आरक्षण व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई है। पत्र सौंपते हुए कांसीराम, जयप्रकाश, रामफल, नंदलाल व गंगा सागर ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। औराई डाकघर में तैनात पोस्ट मास्टर रामेश्वर प्रसाद शुक्ल शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। औराई के सहसेपुर निवासी रामेश्वर प्रसाद शुक्ल ने औराई डाकघर में 13 माह तक अपनी सेवाएं दी हैं। उनके सेवानिवृत्त होने पर डाकघर परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। सहकर्मियों ने उनके सरल स्वभाव, ईमानदार कार्यशैली और अनुशासित सेवा की सराहना करते हुए उपहार भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना की है। समारोह में भावुक माहौल के बीच सभी ने उनके योगदान को याद किया।
इस मौके पर धीरज दुबे, संतोष यादव, सोनू दुबे, प्रमोद यादव समेत अन्य कर्मचारी और शुभचिंतक मौजूद रहे। 10 साल के राघवेंद्र सिंह का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। राघवेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन पर केक काटा तो परिवार के लोगों ने आरती उतारकर लंबे उम्र की कामना की है। कोयरौना के कोटिया बनकट निवासी डॉक्टर राजू सिंह व रंजना सिंह के बेटे राघवेंद्र सिंह का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। दादा जयराम सिंह, दादी सरोजा सिंह ने भी पोते को जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान कपड़ा, नगद उपहार भी दिया गया है। कार्यक्रम में शेर बहादुर सिंह, अरविंद सिंह, सोनू सिंह आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को देखने के बाद लाइक व कमेंट करते हैं। आपका यही प्यार दुलार सत्यम न्यूज टीम को हौसला बढ़ाता है। आपके इसी प्यार, दुलार व आशीर्वाद से हमें और निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता की हिम्मत मिलती है। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें